मंच पर उपस्थित विद्वज्जन रमन भाई जी, पन्ना जी से पधारे हुए महेश जी तथा मेड़ता श्री से पधारे हुए गुरुजन, कुछ घटनाएं चलचित्र की भांति याद आ रही हैं। राकेश जी सिराना अक्सर ये कहते थे कि मेरी इच्छा हो रही है कि लगभग 400 वर्ष पूर्व महामती जी ने 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सुंदर साथ को जगाने का कार्य किया। उन स्थानों की चरण रज प्राप्त की जाए। परिवार के लोग इसे सीरियसली नहीं लेते थे और सोचते थे कि जोश है ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन नहीं, धुन के पक्के इस व्यक्ति ने इस चिंगारी को बुझने नहीं दिया और श्री प्राणनाथ जागृति यात्रा के प्रथम चरण का सूत्र प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 में 16 मई से 31 मई तक 4,000 किलोमीटर की राजस्थान के जयपुर, अजमेर, मेड़ता और गुजरात के भुज, नवतनपुरी धाम, जामनगर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, महामंगलपुरी धाम, सूरत, सोनगिरी होते हुए वाया उदयपुर, जयपुर की यात्रा के लिए लगभग 50 सुंदर साथ गाड़ियों पर चलने के लिए सहमत हुए। यात्रा के प्रारंभ के पूर्व ही श्री राजेंद्र जी कटारिया का एक सुझाव आया कि सुंदर साथ के साथ यदि स्वरूप साहब हो तो अच्छा रहेगा। आइडिया क्लिक कर गया और एक टेम्पो ट्रेवलर को जागृति रथ का रूप देकर श्री राज जी का स्वरूप पधराया गया। यात्रा का श्री अशोक परनामी, पूर्व विधायक एवं प्रदेशाध्यक्ष द्वारा नूरी झंडे को फहराते हुए जयपुर से शुभारंभ किया गया। पूरी यात्रा में श्री राज जी साक्षात साथ रहे और सुंदर साथ एक जोश से गाते बजाते हुए इस चरण को संपन्न किया। इस यात्रा में श्रीमती किरण कटारिया के आध्यात्मिक ज्ञान एवं दिल्ली महिला मंडल के जोश का विशेष योगदान था। एक वर्ष पश्चात 23 मई 2015 से 11 जून 2015 तक का यात्रा का दूसरा 20 दिवसीय चरण जयपुर से प्रारंभ हुआ, जिसे आचार्य श्री 108 सूर्य नारायण जी महाराज एवं श्री 108 जगत राज जी महाराज तथा श्री परनामी पंचायत के पदाधिकारियों ने नूरी झंडा हाथ में लेकर स्वयं देवी जी के मंदिर तक यात्रा में सम्मिलित होकर आशीर्वाद प्रदान किया। यह यात्रा 7 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एवं हरियाणा में होते हुए कुल 5,000 किलोमीटर की थी, जिसमें कुछ कठिन स्थल जहाँ एक भी सुंदर साथ नहीं है के अतिरिक्त पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना एवं अन्य परमहंसों द्वारा जागृत किए गए स्थान सम्मिलित थे। इस यात्रा में 18 से 75 वर्ष के लगभग 70 यात्री सम्मिलित थे। इस यात्रा की विशेषता यह थी कि इस यात्रा में भोपाल के श्री 108 पंडित रूपराज जी महाराज तथा झाबुआ क्षेत्र में जागरण कार्य में संलग्न डॉक्टर घनश्याम भट्ट तथा दिल्ली से किरण बहन पूरी यात्रा में साथ है व आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इस यात्रा का 5 राज्यों में टीवी कवरेज भी किया गया। दोनों यात्राओं की विशेषता थी राकेश जी सिराना का कुशल प्रबंधन। किसी भी स्थान पर रहने खाने की कोई समस्या नहीं हुई तथा किसी भी स्थान पर गाड़ियों को उस समय गूगल मैप की सुविधा न होने के बावजूद यू टर्न नहीं लेना पड़ा। दूसरे चरण के दूसरे दिन यात्रा का प्रधान पड़ाव दुधलाई एवं मंदसौर था। दुधलाई वह स्थान है जो नष्ट हो गया था और जहाँ पुरनवल चारण ने निर्गुण वेश पे आए सुंदर साथ के लिए तालाब के किनारे ईंटों से हवेली का निर्माण कराया था। वह हवेली आज भी जर्जर अवस्था में विद्यमान है। सुंदर साथ का वहाँ भव्य स्वागत हुआ और निर्णय किया गया कि वहाँ की धरती पर स्थान की महिमा बताते हुए एक स्मारक का निर्माण किया जाए। वहाँ श्री जी की चरण रज के स्थान पर स्मारक निर्माण का विचार वह मूल बीज था जिसका अंकुरित रूप वट वृक्ष के रूप में आज का मंदसौर का सेवा सत्संग भवन है, जिसका आज अभी
लोकार्पण हुआ है। मंदसौर में आज के सत्संग भवन के नजदीक बाईपास रोड पर श्री संजय जैन के पेट्रोल पंप पर सुंदर साहब ने सत्संग किया व राकेश जी ने शहर जाकर भिक्षा के रूप में सामग्री एकत्र कर भोजन में सम्मिलित कर 400 वर्ष पूर्व की लीला को साकार किया। शायद ये भविष्य की आहट थी। इस बीच जयपुर में SMS हॉस्पिटल में 7 वर्ष पूर्व पृथ्वी परिक्रमा के दिन एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट श्री प्राणनाथ भोजन एवं जल सेवा का प्रारंभ किया गया, जिसमें हर माह के द्वितीय और चतुर्थ रविवार को 250 व्यक्तियों को भोजन, ठंडा जल, अचार और चाय की नियमित रूप से सेवा की जा रही है। चाय की सेवा महाराज रामरतन दास जी चाय सेवा समिति द्वारा की जा रही है। यह सेवा कोरोना काल के 2 वर्षों को छोड़कर सुंदर साहब के सहयोग से अनवरत रूप से चल रही है और अब तक 125 प्लस सेवाएं हो चुकी हैं। इसके लिए राकेश जी और उनकी टीम का शत नमन। स्मारक स्थल के लिए खोजबीन जारी थी। बुधलाई, अनूपशहर और मंदसौर में जगह देखी गई, लेकिन धनी जी का हुक्म मंदसौर, जहाँ महामती जी का 8 माह का प्रवास था, जहाँ टुकड़ों की लीला कर सुंदर साहब की निर्गुण रूप से परीक्षा ली गई थी, जहाँ विरह के 6 प्रकरण अवतरित हुए के लिए था। समस्त दृष्टिगण ने आकर इस स्थान का जो आज स्थान है उसकी भूमि का चयन किया, रजिस्ट्री करवाकर कृषि भूमि को आबादी भूमि में रूपांतरित करवाया गया। पहला लक्ष्य 4 दीवारी निर्माण का था। 4 दीवारी निर्माण के कार्य में भी कोरोना काल में विलंब हुआ, लेकिन इस दौरान राकेश जी संत शिरोमणि श्री श्री 108 सदानंद जी महाराज के निरंतर संपर्क में थे। धामधनी जी के आदेश से महाराज जी ने पूरे प्रोजेक्ट के रूप बारे में पूछते हुए हाल के बारे में विशेष रुचि लेते हुए यह निर्णय दिया कि हाल का पूरा निर्माण स्वामी सदानंद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा करवाया जाए। राकेश जी का सपना था कि सत्संग भवन में ग्रामीण लुक आना चाहिए। हमें मार्बल ग्रेनाइट नहीं लगाना है, कमरों की छत भी झोपड़ी की तरह आनी चाहिए। मेरे ख्याल से वह अपने उद्देश्य में सफल रहे हैं और आज भवन आपके सामने है। उनका दूसरा सपना था कि अधिकतम सुंदर साथ मुहूर्त के समय पर इस पावन धरती पर उनके चरण पड़ने चाहिए। आज की श्री 108 सदानंद जी महाराज, श्री श्री 108 जगतराज जी महाराज, अन्य विद्वजन रमन भाई जी, हेमंत भंडारी जी, महेश जी आदि सबकी उपस्थिति इस बात की पुष्टि है कि वह इसमें भी सफल हैं। आज ही मंदसौर में भोजन सेवा का प्रारंभ हो रहा है। अंत में अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। भवन की हर ईंट में सुंदर साथ का सहयोग है। फिर भी कुछ खास स्तंभ हैं, नींव की ईंट हैं, जिनके जिक्र के बिना मेरी बात अधूरी रह जाएगी। उनका नाम है श्री ओम प्रकाश जी कटारिया, राजन जी चुग, पवन जी मिड्ढा, अनिल जी ग्रोवर, श्री किशन लाल जी सुटीजा, धनीदास जी सेतिया, रमेश जी तरेजा तथा श्रीमती अविनाश सिडाना। ओम प्रकाश जी का जिक्र मैं अवश्य करूंगा कि वह एक पांव जयपुर तो एक पांव मंदसौर में रखते हुए हमेशा इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे, हमेशा हाजिर रहे। इन स्तंभों को याद करते हुए सुंदर साहब के चरणों में सुभाष खुराना का प्रेम प्रणाम जी।